आस्था एवं परंपरा की परिपाटी से जुड़े सारण जिले के मसरक प्रखंड के अरना पंचायत में घोघारी नदी के तट पर विगत 200 वर्ष से भी ज़्यादा समय से कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन लगने वाला बरवा घाट मेला आधुनिकता की चकाचौंध के बाद भी अपनी पुरातन पहचान कायम रखे हुए है। जनश्रुतियों के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने यहाँ प्रवास किया था। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन यहाँ पैर धोने से सभी पाप धुल जाते हैं। इस परंपरा को लोग आज भी कायम किए हुए हैं। मंगलवार को मेले में दुकानें लगी, वहीं घोघारी नदी में श्रद्धालुओं ने पैर धोया। थानाध्यक्ष मसरक पूरे दल बल के साथ मेले में गश्त लगाते दिखे। मेले के इतिहास के बारे में शिक्षक नेता संतोष सिंह ने बताया कि ऐसी उनके पूर्वज बताते हैं कि भगवान श्री राम जनकपुर जाने के दौरान इसी घाट पर विश्राम कर हाथ पैर धो आगे की यात्रा की थी। उसी स्थान पर प्राचीन काल में राम जानकी मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी गुंबज में सोने का त्रिशूल लगा हुआ था। ग्रामीण कहते हैं कि 80 के दशक में डकैतों ने सोने के त्रिशूल को बाढ़ के समय काट लिया। पूर्वज बताते हैं कि इस स्थल पर पहले बड़ी नदी की धारा थी, जहां लोग नाव से धारा पार करते थे। जानकार बताते हैं, जब भगवान राम इस नदी की धारा को पार कर रहे थे तो केवट ने कहा कि आप मेरे नाव में चढ़ेंगे तो मेरी नाव नष्ट हो जाएगी। तो भगवान राम ने चरण धोने के पश्चात ही नाविक से उन्हें घाट पार कराया। तभी से लोग कहने लगे कि सब जगह के नहान और बरवा घाट के गोरधवान घोघारी नदी में एक ही बात है। वहीं उस समय इलाके में सूथनी की ज़्यादा उपज होती थी, तो लोग इसे सूथनिया मेला भी कहा जाता था। इसी मेले में सभी तरह के सामान मिलते थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अरना, बहरौली और दुर्गौली पंचायत के 3 मुहानी पर लगने वाले इस मेले के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी स्तर का कोई प्रयास नहीं हुआ। अभी यह मेला अपने अस्तित्व के संकट में जूझ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि समय के साथ सब बदलता रहा। कुछ समय बाद यहाँ पियकरों का वास हो गया और अवैध शराब बिकने लगी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की और सरकार के शराबबंदी का नतीजा हुआ कि पियकरों का मेला आज फिर राम का मेला हो गया। इस बरवा घाट गोरधवान मेले का शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर दूर दूर से अगल बगल के ज़िलों से भी लोग आते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते लगता है कि धीरे धीरे इस मेले का बहुत इसमें कमी आ रहा है। कहीं भी, क्योंकि बाज़ार और मेला दोनों अंचल कार्यालय द्वारा रेवेन्यू वसूला जाता है, उसके बावजूद न इस पार न उस पार कहीं भी न कोई कैंप लगा है, न बैठने का व्यवस्था है। प्रशासन के लोग भी है इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से कुर्सी उर्सी का व्यवस्था कराए हैं, लेकिन अंचल के तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अरे पौराणिक कथा में इसको कहते हैं लोग कि गोरधवान मेला। ये पहले रामचंद्र जी जनकपुर जाने के क्रम में यहाँ गोर्ध हुए थे। उसी टाइम से यहाँ गोरधवान मेला प्रसिद्ध हो गया। ये बहुत 250-300 साल पुराना स्थल है। आई बहुत पुराना मेला है। इतना प्रचलित होने के बावजूद भी प्रशासन का, कोई सांसद, विधायक, MP महोदय, किसी का पर्यटन स्थल पर कोई ध्यान नहीं है। इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद यहाँ राम जानकी मंदिर लगभग 250-300 साल पुराना है। फिर राम जी के समय लेकिन एक बात बताइएगा, नीतीश की शराबबंदी का पहल अच्छा यहाँ दिखता है कि पहले यह पियकरों का मेला था। कुछ दिन पहले पियकरों का मेला कहा जाता था, लेकिन शराबबंदी होने के बाद भी तो शराब बिकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अब चल रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चोरी छुपे तो चलता ही है। जब कहा जाता है कि यहाँ राम जी यहाँ पैर धोए थे। दशरथ जी के लड़के राम जी जनकपुर जाने के क्रम में बरवा घाट रास्ते में घोघारी नदी में पैर धोए थे। उसी यहाँ की जगह
कामे गड़बड़ा जाए लोग लगे मुन्ना भैया के पता बोले जी कुछ बोले का बोली बोली कौन बोले तनी प्रणाम भैया हाँ